Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back in SAK Talks and we have a guest फातिमा ब्रांडिंग वाली। आज इनसे हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि वो रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में क्यों आए। तो सबसे पहले उनसे अपना इंट्रोडक्शन मांगते हैं ताकि वो हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और उनसे। तो फातिमा आप ही आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को ताकि उन्हें पता चले आप कहाँ से हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। सो मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम फातिमा बर्निंग वाली है और लोग मुझे फातिमा बर्निंग वाली के नाम से जानते हैं प्लेटफॉर्म पे। और मैं अभी असिस्ट कर रही हूँ बैच 5 और बैच 2 को और करंटली मैं अभी लेवल 1.5 की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 4 सिबलिंग्स हैं। सो यस दैट्स माय जॉब। ठीक हो गया। तो आपका रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले क्या जर्नी रही है? क्या आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया हुआ था या आप इसी शुरू से ही यहाँ से पढ़ रही हैं? I didn't join Jahan AI Teachers Institute. Like मैंने जहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन किया है। हम्म। नहीं वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले आप क्या कर रही थी? इससे पहले मैं स्टूडेंट थी स्कूल के अंदर लाइक काजीपुर ग्रामर स्कूल के अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपकी स्कूल लाइफ में आपको कोई डिफिकल्टीज आई या नहीं? आई थी लाइक बैग उठा के रोज रोज स्कूल जाना फिर हम्म। लेट आना उसके बाद 2 बजे तक बैठे रहना और दैट्स वाई लाइक हम्म। ये अच्छा ही हुआ कि मैंने हाँ स्कूल ज्वाइन किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल में आने के बाद अब वो डिफिकल्टीज आपको फेस कर डिफिकल्टीज ये जो आपको स्कूल में होती हैं वो आपको फेस करनी पड़ रही हैं या अब नहीं, अब आसान हो गया काम थोड़ा सा? यस सो यस सो मुझे अभी वो डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ रही क्योंकि अभी मैं बेसिकली ऑनलाइन हूँ तो इस वजह से मतलब ऑनलाइन अकेडमी में हूँ तो इस वजह से बैग वगैरह उठाना नहीं पड़ता। इस वजह से मुझे वो डिफिकल्टीज अभी नहीं आ रही। हम्म। जी ठीक ठीक ठीक। तो रेहान एआई टीचर रेहान ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करने का मशवरा आपको किसने दिया? मम्मा ने दिया, पापा ने दिया, किसने दिया आपको कि आप ये ज़रूर ज्वाइन करें? और मेरे हाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करने का मशवरा मेरे पेरेंट्स ने दिया था। हम्म। ठीक हो गया। तो किस पेरेंट ने दिया था, मम्मा ने दिया था कि पापा ने दिया था? दोनों ने दिया था। दोनों ने दिया था। तो वो आप वो रेहान अल्लाह वाला सर को फॉलो कर रही थी शुरू से? यस मेरी मदर 5 ईयर से रेहान को फॉलो करती थी और उनको पता हम्म। था रेहान स्कूल के बारे में कुरंगी उरंगी कुरंगी और इस्लामाबाद हाँ जी, नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के बारे में नहीं पता था। हम्म। कुरंगी और मुनव्वर के बारे में पता था बट हम्म। ऑनलाइन अकेडमी को भी अभी 1 ईयर या 2 ईयर हुए हैं लाइक बने हुए। तो जब उनको पता लगा था हम्म। कि ऑनलाइन भी कैंपस है तो उन्होंने फिर हमारा एडमिशन कराया था ऑनलाइन में। और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ हम इस्लामाबाद कैंपस भी ज्वाइन कर सकते थे बट इस्लामाबाद में भी वही हम्म। मसला था कि वो हम लोग मतलब हमने 2-3 दफा विजिट किए इस्लामाबाद कैंपस को मीटअप हुए थे वहां पर बट वो एक मतलब 1 या 1:30 मतलब 1 घंटे के डिस्टेंस पे हमारे घर से इसलिए फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है रोज आना जाना वैसे भी हमारे घर में सिर्फ हमारे फादर है इस हम्म। वजह से मतलब डिफिकल्ट होता। तो फिर हम लोगों ने फिर यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो रेहान ऑनलाइन स्कूल ही क्यों? आप चाहती तो आप उसे आगे भी स्कूल पढ़ लेती, मतलब मीन्स आप 9 10 तक चले जाती। लेकिन रेहान ऑनलाइन स्कूल एकेडमी क्यों आपको इतना पसंद क्यों है? हाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी मुझे इस वजह से पसंद है। अगर मैं दूसरी स्कूल कंटिन्यू करती तो वहाँ पे और ये बर्डन हो जाता है एक लाइक टाइप का और मैं दोनों टास्क में से कोई भी टास्क कंप्लीट ना कर पाती। तो इसलिए मैंने एक ही स्कूल को कंटिन्यू किया हम्म। सिर्फ रेहान स्कूल को। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। ऐसी बात है आपकी। तो आपने ये जो है ये ब्रांडिंग वाली ये अपने साथ क्यों लगाया? आपको ब्रांड्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है?
मुझे ब्रांड में तो इंटरेस्ट नहीं है, हाँ है भी लाइक एक टाइप से शॉपिंग करने का, लेकिन हम्म, ब्रांडिंग वाली मैंने इस वजह से चूज किया था। एक तो मेरे सर दौलत की सजेशन थी और मेरे पेरेंट्स की सजेशन थी, ऊपर से यहाँ यहाँ पे यहाँ स्कूल में किसी बच्चे के नाम के साथ भी ब्रांडिंग वाला नहीं लगा हुआ या वाली नहीं लगा हुआ। एक ही बच्चे को मैंने देखा था, उसको भी लाइक इतना इंटरेस्ट नहीं था ब्रांडिंग के अंदर, हम्म, तो इस वजह से ये यूनिक नेम था, यूनिक आइडेंटिटी थी, इस वजह से मैंने भी चूज किया ब्रांडिंग वाली, और ये लिस्ट में भी नहीं ऐड था। मैंने सर यहाँ से परमिशन ली थी ब्रांडिंग वाली चूज करने की। और हम्म, बेसिकली ब्रांडिंग वाली मैंने इस वजह से भी चूज किया था ताकि मैं ब्रांड्स को प्रमोट कर सकूं, और ब्रांड्स को हम्म, मतलब पूरी दुनिया, मतलब कोई ऐसा ब्रांड होना चाहिए, मतलब देखें जे डॉट और अगर देख लें अलमीरा, तो ये सारे ब्रांड्स बहुत फेमस है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि इनका ब्रांड्स की जो पीछे ब्रांडिंग हुई है वो अच्छी है। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि हर ब्रांड लाइक तरक्की करे, मैं अपना ब्रांड भी बनाऊं, और मैं हम्म। मतलब ब्रांड्स को लाइक प्रमोट करना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ब्रांडिंग वाली भी चूज किया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब इंशाल्लाह फातिमा ब्रांडिंग वाली का भी एक ब्रांड ज़रूर बनेगा, फातिमा ब्रांड। जी बनेगा। और यस, ठीक हो गया। तो यहाँ आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ क्या हैं? मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज हैं सर रेहान अल्लाह वाला, मेरे हम्म, पेरेंट्स एंड हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल। तो आपकी आपकी फेवरेट कोई हॉबी जो आपको उस हॉबी को करने में बड़ा मज़ा आता है? मेरी फेवरेट हॉबी कौन सी है? तो मेरी फेवरेट हॉबी है कुकिंग। मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। कुकिंग में कौन सी चीज़ें बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो हो जाती हैं बहुत जल्दी? कुकिंग में मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है? सो मुझे कुकिंग में मुझे इंटरेस्ट है लाइक मैक्रोनीज बनाने का, और हमेशा अपने घर में मैक्रोनीज मैं बनाती हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहन भाई, बहन भाई। पा रहे हैं आप फ्रीलांसिंग वाली, जिनका कल आपने अच्छा। इंटरव्यू किया है। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी फेवरेट थिंग्स कौन सी है रेहान स्कूल में जिसको आपको करने में बड़ा मज़ा आता है? हम फेवरेट थिंग्स है मेरी इंटरव्यूज करना और फॉरनर हम्म, इंटरव्यू करना, और इंटरव्यू करना मेरी फेवरेट है, बिकॉज लाइक फॉरनर इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फिर गेस कर ढूंढना, बट जब करते हैं हम्म, तो बहुत मजा आता है करने का। और इंटरव्यू इस वजह से क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी बिल्ड हो जाते हैं और आपकी हम्म। कम्युनिकेशन। यस, मैं कह रही हूँ कि आप हमारे कम्युनिकेशन हम्म, स्किल्स अच्छे हो जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी बिल्ड हम्म, होते हैं, और हम लोगों को मतलब टॉकिंग हमारी बढ़ती नहीं, टॉकिंग तो में हमारी पहले ही बड़ी होती है, और मजा आता है लेकिन हम्म, इंटरव्यूज करने का, इस वजह से मुझे हम्म। इंटरव्यू अच्छे लगते हैं बहुत। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपके इधर टेड टॉक का रिव्यू चलता है या कोई नहीं? TEDx का TEDx का रिव्यू चलता है, हम लोग बनाते हैं, बट अभी लाइक मैं हम्म, करंटली लेवल 2 में जाने वाली हूँ। इस वजह से हमारे हम्म, मेरे टास्क कंप्लीट हुए हुए हैं, बस फोन हम्म, इंटरव्यूज रहते हैं और हम्म। अर्निंग रहती है, तो इस वजह से अभी हमें लेवल 2 मिल गई, तो अभी हम लोगों ने वो अपने टास्क मतलब कंटिन्यू नहीं किए हुए सिवाय इंटरव्यूज के। अभी हम सिर्फ फॉरन इंटरव्यूज पे फोकस कर रहे हैं एंड इंटरव्यूज पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अल्लाह पाक करे कि आपके इंटरव्यूज़ जल्द से जल्द कंप्लीट हों। अच्छा, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? मींस व्हाट इज़ योर गोल इज़ टू बिकम? ओके, सो मुझे अगले 2 सालों में लाइक मैं कनाडा होंगी, और हम्म, मेरा अपना एक ब्रांड होगा, मैं अपना एक रेस्टोरेंट होगा, एक बेकरी होगी क्योंकि मुझे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम्म, मैं रेहान स्कूल के लेवल 4 में होंगी, और हम्म। यस, तो यही होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आप कनाडा जाएं, आप बिजनेस अपना करें ताकि आप ब्रांडिंग करें, फातिमा ब्रांड के नाम से दुनिया में पता चले और आप लेवल 4 में भी जाएं इंशाल्लाह। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी ग्रेटनेस वीकनेस क्या है जिससे आप मतलब वो चीज़ या कोई चीज़ वो आती है तो फिर आपसे उससे या घबराहट होने लग जाती है, तो
आप डर जाती हैं या फिर घबराहट होने लग जाती है उस चीज़ की वजह से? वो आपकी वीकनेस क्या है? अच्छा, सो मेरी वीकनेस कैट है। मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे हर पेट से क्या? डर लगता है सिवाय फिशेस के। जो हाँ, मुझे बिल्ली से डर लगता है। बिल्लियों से हमारी डर लाउंड्री में लगता है? रोज बिल्ली आती है हमारे घर। जी, नहीं कह सकते, मुझे एलर्जी यार। टाइप सी है और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वो। हम्म। क्यों? वो बिल्लियां क्यों नहीं अच्छी लगती? उनमें हालांकि बेचारियों में क्या? वो तो आप सल्लम का पसंदीदा जानवर भी है, तो उसके बावजूद आपको वो बिल्लियां से डर लगता है, ऐसा क्यों? वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, वो बहुत ज्यादा डरावनी होती हैं, लेकिन जंगली अच्छा। बिल्लियां। किटन्स क्यूट हम्म। होते हैं, छोटे छोटे से, अगर हम वो पेट हो। बट जो दूसरे हम्म। बिल्लियां होती हैं वो बहुत गंदी होती है। हालांकि हमारी लॉन्ड्री से रोज बिल्ली गुजरती है। हम जिस एरिया में, वहां पे बहुत ज्यादा बिल्लियां हैं। तो मुझे बहुत हम्म। गंदा लगता है, लाइक रोज कोई ना कोई बिल्ली आ हम्म। जाती है, और जैसे ही मुझे बिल्ली को हम्म। नजर आती है तो मैं डर जाती हूँ, लाइक मेरी स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाती है जब मुझे कोई बिल्ली नजर आ जाए रास्ते में। ओए होए 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 होए। मतलब बिल्लियां आपसे डरती हैं, आप उनसे ज्यादा डरती हो? वो नहीं डरती मेरे से, मैं उनसे डरती हूँ। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, जिससे आपको ताकत मिलती है सारी ये चीजें करने में और बिल्लियों से बचने में? But strength, um, थिंक थिंक थिंक। it could be एक मिनट जरा वेट करना, 1 मिनट, मैं इसे चार्जिंग पे लगा लूं, 1 मिनट। okay. हाँ जी, आप बोले। पता लगा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ का क्या है आपकी? Greatest मतलब strength, बोले बोले बोले। greatest strength तो मेरी कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं। हम्म। मतलब जिससे आपको, मतलब देख के आपको मोटिवेशन मिलती है, वो वाले। मोटिवेशन किसको देख के मिलती है? हम्म। बच्चों को देख के मिलती है, लोगों को देख के मिलती है जो सक्सेसफुल है। ठीक हो गया, बच्चों को देख के मिलती है और दूसरों को, ठीक हो गया। बच्चों को नहीं, जो मतलब बड़े लोग हैं जो अभी हम्म। सक्सेसफुल हैं। मेरी मदर को देख कर मुझे इंस्पायरेशन होती है, लाइक वो एक ऐसी एक्सपर्ट है। उनका अपना हम्म। एक, लाइक वो ऑनलाइन कोर्स देती हैं। तो उनको देख के इंस्पायरेशन मिलती है, मेरे फादर को देख के इंस्पायरेशन मिलती है, अपने आप को देख के इंस्पायरेशन मिलती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं जिसे पाकिस्तानी, जिसे आप बहुत पसंद करते हो? आ, अब मैं आ, पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं है, अब मेरे वो है इंडियन एक्ट्रेस फेवरेट है, जिनमें इंडियन आते हैं एक्टर है? शाहरुख खान और अच्छा। और शाहरुख खान आते हैं। और पाकिस्तानी में एक्टर्स मैंने इतने देखे नहीं है खास। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके फेवरेट एक्टर में से एक है शाहरुख खान, ठीक होगा। बहुत है यही। और इसके अलावा आपकी कोई फेवरेट मूवी जिससे आपको देख के बड़ा मजा आया हो, आपने वो मूवी बार बार देखी हो? बहुत सी हैं वो तो। धमाल एक, धमाल मूवी बहुत फनी थी, हमने बात मतलब 5 दफा देख ली है। एक दफा हमने अपनी मदर के साथ देखी थी, 2 दफा अपनी मदर के साथ, फादर के साथ देखी। एक दफा हम 2 दफा हमने एक बस में देखी थी। हम्म। और मैं अपने कह सकते ग्रैंड पेरेंट्स के होम में थी तब देखी थी। और एक है मूवी छोटा भाई, नहीं मोटा भाई है शायद, वो देखी थी मैंने, और वो भी बहुत मजे की थी, वो भी फनी थी। उसमें लाइक धमाल के 2 कैरेक्टर्स ने भी काम किया था, 2। और हम्म।
मैंने देखी हुई है एनाबेला। एनाबेला भी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत हॉरर थी वैसे। 2 दफ़ा देखी थी। मैंने बस में देखी थी क्योंकि जो होती है ना सांबा की बस, उनमें वो स्काईवेज के अंदर ना टैब्स लगी होती है हर सीट के हाँ पीछे, जी, तो हाँ हम लोग जी, जब ट्रैवल बिल्कुल। करते हैं सो वहाँ पे लाइक मैं देखती हूँ। सो एनाबेला देखी थी बट विदाउट वॉइस देखी थी। वैसे भी इंग्लिश में थी, नीचे कैप्शंस आ रहे थे तो मैंने वही पढ़ लिए थे। और ठीक, ठीक हो गया। और मैंने देखी हुई है बूम बूम बोले। बूम बूम बोले बहुत अच्छी मूवी थी, इमोशनल मूवी थी और वो बहुत अच्छी मूवी थी। एक और एक थी जीरो। जीरो मूवी वो भी बहुत अच्छी थी, वो एक बच्चे की थी, वो भी इमोशनल मूवी थी। वो मैंने एक दफा देखी और बूम बूम बोले भी एक दफा देखी है। और एक मूवी मैंने देखी थी हाँ, एक मूवी मैंने भूतनाथ देखी थी। भूतनाथ भी बहुत अच्छी थी, वो भी इमोशनल थी, वो भी एक बच्चे की थी और साथ में उसमें वो इंडियन मूवी थी। और हम्म, बुम बुम वाले भी, मतलब ये जो सारी मूवीज मैंने बताई ये सारी इंडियन थी, इनमें से कोई भी एक पाकिस्तानी नहीं थी, ये सारी मैंने हम्म, देखी थी। और एक और भी मूवी मैंने देखी थी अपने वाला से रिलेटेड, उसका नाम नहीं, हाँ उसका नाम था सुई धागा। वो भी देखी थी, वो सही लगा। हिंदी हाँ। में थी और हम्म, वो भी लाइक इंडिया की थी। तो ये सारी हम्म, मूवीज मैंने देखी हुई है, इनमें से लाइक 3-4 मैंने एक दफा देखी है और बाकी जो है वो मैंने हम्म, लाइक 3-4 दफा देखी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एक मूवी देखी होनी है, रोनी एंड द भूत, जो कार्टून नेटवर्क पे आती थी, इंडिया वाले कार्टून नेटवर्क पे। वो तो आपने मेरे ख्याल से देखी नहीं, होगी। नहीं रोनी एंड द देखी। भूत आपने नहीं देखी? रोनी एंड द भूत। नहीं, रुकिए मैं चेक करती हूँ। नॉनी एंड भूत द कैसी मूवी है? भूत। वो मूवी फनी है? पोगो के बहुत फनी है। उसके 2 पार्ट आए थे, दो के दो बड़े मजे के है। एक बाप होता है, एक बाप की फैमिली होती है, वो ना भूत बन के जाता है, उसकी ना बेटी की शादी होती है। बेटी की ना मतलब सालगिरह होगी, नहीं, शादी में बोला उसकी। तो ना अच्छी सुनो नहीं तो लगी, सही। पुराने जमाने की है। नहीं नहीं, है बड़ी मजे की। जब आप देखोगी ना इसके 2 पार्ट, फिर आपको पता लगेगा है ये तो भूतनाथ से भी बड़ी मजे की है। भूतनाथ तो मैंने सारी देखी हुई और वो भी मेरी बड़ी फेवरेट है, लेकिन जो भूतनाथ का नया पार्ट आया था वो मुझे पसंद नहीं आया था। भूतनाथ का नया पार्ट कौन सा आया था? भूतनाथ रिटर्न्स। भूतनाथ का नया पार्ट है, भी आया है, आपको नहीं पता? हाँ जी, भूतनाथ का नया पार्ट मैंने कब एक का आया? देखा है। हाँ जी। वो भूतनाथ अच्छा। का नया वो तो शाहरुख खान के साथ था ना, भूतनाथ वाला पहला पार्ट। पहला पार्ट शाहरुख खान के साथ था, एक बच्चा था, हम्म, उसकी एक बीवी थी, बिल्कुल। याद है मुझे। हम्म, और एक दादा थे, हम्म, लेकिन वो इतनी ज्यादा कोई हॉरर नहीं थी, हमें लगा था वो ज्यादा हॉरर होगी बट वो इतनी ज्यादा हॉरर नहीं थी, वो इमोशनल मूवी थी। ठीक हो गया। तो अनाइम्स आप देखते हो? अनाइम्स। नहीं, मैं ऐसी कोई मूवीज नहीं देखती। नहीं नहीं, अनाइम्स, अनाइम्स ड्रैगन बॉल जेड जैसे कार्टून। ड्रैगन बॉल जेड तो आपने देखा होना। याद करने की कोशिश करो। मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी है। मूवी नहीं, वो एपिसोड्स होते हैं और सीरीज होती है। इसके अलावा कोई नेटफ्लिक्स की ऐसी सीरीज या कोई ऐसी मूवी इंग्लिश जिससे आपको मजा आया हो कि अब मैं बार बार देखूं, इंग्लिश में से? इंग्लिश में एनाबेला थी, एनाबेला बहुत अच्छी थी मुझे। मैं चाहती हूँ मैं उसको फिर से देखूँ एक दफा। और कौन सी मूवी थी? और इंग्लिश में मैंने अभी तक कोई मूवी नहीं देखी है, सिर्फ ये एक ही थी जो मैंने इंग्लिश में देखी थी, एनाबेला। और बाकी हम्म, कोई इंग्लिश में नहीं थी। मैं आपको कहूंगा कि आप इवल डेड जाके जरूर देखना। आपको रात को हाँ, नींद नहीं इवन, आएगी। लेकिन वो इंग्लिश में है यार, मुझे भी वो अच्छी नहीं लगी। हिंदी में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल है अब। हाँ, अच्छा, मैं देखूंगी, लेकिन वो मुझे नींद नहीं आई। हम्म, हाँ यही बात है ना। लेकिन वैसे मेरी मुझे मम्मा। इतना डर लगता नहीं है। मेरे हाँ जो जी, भाई है उसको लगता है, फिर उसकी वजह से हमें भी डांट पड़ जाती है। ओ हाँ, मैंने एक देखी थी ट्रेन टू बुसान मूवी, वो भी हाँ थी जी, इंग्लिश मैंने में, भी। वो चाइन कोरियन मूवी थी और वो बहुत मजे की थी। और मजे की। एक एरोप्लेन टू बुसान भी है, प्लेन टू बुसान, वो भी हमने बस देखनी है, अभी तक देखी नहीं है। और हम्म, वो बहुत अच्छी मूवी थी बट वो भी इतनी ज्यादा हॉरर नहीं थी, वो जॉम्बीज मूवी थी और बिल्कुल। इमोशनल भी थी क्योंकि लास्ट में एक लड़की और उसकी आंटी रहती है और कोई रहता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी वो मूवी देखी थी, वो बहुत मजे की मूवी थी। आपने जॉम्बी से रिलेटेड एक और मूवी देखी होनी है, द वर्ल्ड वार जेड। वर्ल्ड वार जेड मूवी। नहीं, मैंने कोई नहीं देखी ऐसी मूवी, मतलब मेरी कोरियन मूवी फर्स्ट थी जो कि हम्म, थी ट्रेन टू बुसान, अब मैंने सेकंड देखनी है और जो कि होगी प्लेन टू बुसान।
तो आपने वर्ल्ड वार जेड नहीं देखी? मैं आपको रेकमेंड करूंगा जॉम्बीज में वर्ल्ड वार जेड जरूर जाके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। वो मूवी ऐसी है कि आपको मजा आएगा देखने में। ठीक हो गया। जो नेटफ्लिक्स, वो नेटफ्लिक्स की मूवी है ना? तो आपको फ्री में, अगर आपको फ्री वेबसाइट चाहिए तो मुझे मैसेज कर दिया करो, कोई भी वो सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होता है तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपको लिंक सेंड कर दिया करूंगा। ये फ्री मूवीज का भी लिंक होता है मेरे पास, नहीं, आप नेटफ्लिक्स उसे की जान। मूवीज मुझे वैसी अच्छी नहीं लगती हैं, बेकार होती हैं। हाँ, मैं नेटफ्लिक्स नहीं स्क्विड है। गेम देखी हुई है। हम्म। कौन सी? मैं स्क्विड गेम भी देखी है, वो भी इंग्लिश में थी, स्क्विड गेम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका हिंदी भी मैंने अवेलेबल है। वेंसडे भी देखी है, हाँ। हाँ जी, अवेलेबल है, बिल्कुल। लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी। और वेंसडे हम्म। मूवी भी थी, और वो भी मैंने हाफ देखी थी, वो भी इंग्लिश के अंदर थी, वो भी मैंने देखी थी उस पे। तो एनाबेला से नेटफ्लिक्स। कितना डर लगा था जब पहली दफा देखी थी, एनाबेला तो से क्या रिएक्शन स्टार्टिंग एनाबेला में? मैंने एक ही दफा देखी है, 2 दफा नहीं देखी है। वो हम्म। बहुत ज्यादा हॉरर थी, और मतलब बस में थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि कोई ना कोई डोल आके मेरा गला घुट देगी। तो वैसे मैं तब मैच्योर थी, मैं 10 साल की थी। हम्म। और हम्म। कह सकते हैं कि अच्छी मूवी थी, इतना भी डराना डराना था वैसे। और मतलब इतना डर नहीं लगा था मुझे। और वो मैंने और मेरी सिस्टर ने ही देखी थी, मेरे ब्रदर ने नहीं देखी थी, मतलब वो मेरी मदर के साथ बैठा हुआ था, उसने नहीं देखी थी। तो मतलब अच्छी मूवी थी, बट अगर मैं उसकी वॉइस सुनती वो ज्यादा अच्छी होती। मेरे पास हैंड फ्री अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कैप्शन ठीक। भी पढ़े थे, तो लाइक अच्छी मूवी थी, हॉरर भी थी, और थोड़ी सी लाइक इमोशनल भी थी मूवी। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मुझे भी मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं इंग्लिश मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ। और एनाबेला भी मैंने देखी थी फर्स्ट टाइम, मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगा था लेकिन फिर इतनी नहीं। लेकिन इवल डेड देखने के बाद मैंने 2 रातें मैं सही सोया नहीं था। इवल डेड देखने के बाद उसका पहला पार्ट और इवल डेड 2 मेरे भाई ने मुझे बैठा के दिखा दी थी कि इवल डेड 2 देखो, तो उसमें वो लड़की ऐसे करके उसकी गर्दन मड़ोड़ देती है, उसके सिर से बाल ऐसे करके उतार लेती है, इविल ऐसे कर। इविल डेड अच्छी मूवी नहीं लग रही मुझे तो। ओ इट उसका पार्ट 2, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, आप पहला पार्ट देख के ही ना उसका स्टार्टिंग वाला सीन देख के, मीन जब वो एंटर होते हैं ना हाउस के अंदर और वो बुक खोलते हैं बस, तो वो जो लड़की के साथ होता है, वो उस आपने उससे ही डर जाना है। आपने कहना नहीं 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 मैं नहीं देखूंगी। वो इतनी हॉरर आपने गेम है चुकी कि। मूवी देखी है? चुकी। जी। चुक्की। चुकी हाँ मूवी जी, हाँ जो जी। हाँ जी, मैंने देखी है, देखी है, देखी है। फजूल थी ना? हाँ, फजूल सी थी, फजूल मुझे थी, नहीं इतना पता। फजूल थी। बच्चों वाली अच्छा। मूवी थी, और ऊपर से हाँ ना जी, उसमें थी भी छोटी बिल्कुल। सी डॉल, समझ में नहीं आ रही थी। हम्म। अच्छा, इंडिया का जो साउथ इंडियन है उसमें कोई सुपरस्टार पसंद है आपको, साउथ इंडियन का कोई? साउथ इंडियन। एक तो हो गया ना इंडियन, शाहरुख खान की साइड से, और सलमान खान हो गया, आमिर खान। लेकिन जब जो साउथ इंडियन वाली साइड से है उनमें से भी तो भी होएगा कोई, है कोई या कोई नहीं? साउथ इंडियन मूवी, लाइक साउथ इंडियन जो होती है वो बॉलीवुड ही मूवी होती है, पहले ये तो बताएं। हाँ जी, वो बॉलीवुड ही होती है। अगर आप सर्च करें मैं हूँ लकी द रेसर यूट्यूब के ऊपर ही, तो इस तरह की वो साउथ इंडियन होती हैं, छोटी छोटी सी, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती है। गोल्ड माइंस उनका चैनल है, उसके ऊपर होती हैं हिंदी में डब्ड। हाँ, अब मैंने याद आया। देखी है। हाँ जी। एक मिनट, तो मेरा वो एक ना फेवरेट है। कर लें, कर लें। हाँ, मेरा है संजय, जो है ना संजय, वो उसने ना धमाल मूवी के अंदर ना मतलब फनी हाँ जी, कैरेक्टर हाँ प्ले जी, किया हाँ था, जी। तो मेरा हम्म। फेवरेट है। और एक मुन्ना हम्म। भाई है, मुन्ना भाई जो मैंने देखी है, उसमें भी उसने हम्म। उसने प्ले किया था। तो वो मेरा हम्म। फेवरेट है, और वो थी भी लाइक बॉलीवुड की मूवी, क्या हम्म। कहते हैं, जो आपने बताया था चैनल, उसकी तो वो मुझे अच्छी लगी थी, तो वही फेवरेट था मेरा एक्टर। मेरा भी संजय दत्त बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टर है। इसके अलावा संजय दत्त की बहुत ज्यादा मूवी आई हैं, जैसे कि एक दो मूवी न्यू आई हैं संजय दत्त की, डबल स्मार्ट शंकर, जिसके अंदर संजय दत्त एज अ विलन होता है। और इसके अलावा एक और मूवी आई थी जिसके अंदर था द भूतनी, वो भी एक न्यू मूवी आई थी। वो भी बड़ी मजे की मूवी थी, जब संजय दत्त ने अपने वो भूतनी या घर वाल। भूत?
नहीं नहीं, द भूतनी, या ऐसी कोई नाम है उसकी न्यू। और बागी 4 भी आई है जिसके अंदर संजय दत्त विलन है, वो भी बड़ी मजे की है। बागी तो आपने देखी ही नहीं है। नहीं देखी वैसे, मैंने नहीं देखी ओ इतनी ज्यादा मूवीज। मैं मूवी जितनी ज्यादा हम्म, देखती हूँ, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। अगर कहते हैं तो हम्म। वो कहते हैं कि मेरे साथ देखो। बट हम फिर भी देख लेते, लाइक संडे को आज भी हमारा प्लान है हाँ कि जी, शायद तो अपने आगे पेरेंट्स के देख साथ लें। देखिएगा ना, ये 3 पार्ट, बागी 1, 2 एंड 3, ये जरूर देखिएगा। ये बहुत अच्छे पार्ट हैं, ये टाइगर श्रॉफ की मूवीज हैं। मुझे ऐसी मूवीज देखने में बड़ा मजा आता है जिस जो स्टंट वाली हो। और मैं आपको एक चाइनीज मूवी हम्म, रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपने बोला है ना कि मुझे कोरियन वगैरह, तो जैकी चैन का आपको पता होएगा। जैकी चैन का, जैकी चैन का आपको पता है, नाम सुना होगा नहीं, आपने। वो कौन है? हाँ, मार्शल नहीं नहीं, आर्ट, वो कौन है? नहीं सुना। मार्शल आर्ट। आप अपने गूगल के ऊपर सर्च करें जैकी चैन, आपको पता नहीं। लगेगा कौन है वो। उसने तकरीबन टू जैकी थाउजेंड प्लस चैन। मूवीज बनाई। उसने 2000 प्लस मूवीज 2000। वो बनाई। उससे भी ज्यादा। वो बहुत जैकी पुराना चैन या एक्टर है। जैकी चैन? जैकी चैन। हाँ, ये जैक चाइनीज मूवी का है, वो हाँ ट्रेन टू बुसान में भी ये था। नहीं नहीं, नहीं, वो तो स्क्विड गेम उसमें। का जो है, नहीं है, क्या कहते हैं उसे, स्टेटमैन, जिसके अंदर वो पैसे दे के उसे चपेड़े मारता है। वो है ट्रेन टू हम्म। बसान में। वो नहीं, वो दूसरा जैकी चैन है, वो स्टंट मास्टर है। मैं आप रिकमेंड करूंगा स्नेक इन द ईगल शैडो, ये मूवी आप जाके देखना। आप कहोगे कि भाई आपने कौन सी मूवी मुझे दिखा दी है, बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी, और बच्चे भी उसे देख सकते हैं। स्नेक इन द ईगल शैडो, ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। अच्छा। द फेक हम्म। प्लॉट देखिए आपने? जी, द द फेक, फेक प्लॉट। प्लॉट। द फेक प्लॉट, नहीं वो नहीं, मैंने नाम मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। मैंने भी नहीं देखी है, वो तो मुझे जब ने सर्च किया था बता दिया था, मैंने पूछ लिया। अच्छा। टाइम हम्म। ज्यादा हो गया है। हम्म। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज हमारी गपशप हुई फातिमा ब्रांडिंग वाली के साथ। उनकी कुछ चॉइसेस पता लगी उनके ब्रांड के बारे में। उन्होंने बताया कि वो कैसे ब्रांड बिल्ड करेंगी अपना, उन्होंने कनाडा जाके बिल्ड करेंगी इंशाल्लाह, अगर वो गई तो। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे उनके ब्रांडिंग वाले काम में। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे एक और न्यू गेस्ट के साथ और अनदर टॉक के साथ।